तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीज़नल एनिमे क्या होता है और आपको क्या कहते हैं सीज़नल एनिमे देखना चाहिए या फिर ओल्ड एनिमे देखना चाहिए? तो भाई देखो पहली बात तो यही बात करते हैं कि सीज़नल एनिमे होता क्या है? देखो सीज़नल एनिमे ना क्या कहते हैं 3 मंथ का पीरियड होता है। जब भी आप क्या कहते हैं जापान के वहाँ पे टीवी में देखोगे तो हर 3 महीने में ना नए-नए एनिमे के वो आते हैं, शोज़ आते हैं, जिसमें चीज़ें एयर होती हैं। तो ऐसे ना 4 सीज़न होते हैं। जैसे मान लो पहला हो गया विंटर सीज़न, तो विंटर चलता है जनवरी से मार्च तक। फिर आता है स्प्रिंग सीज़न, वो चलता है अप्रैल से जून तक। फिर आता है समर, वो चलता है जुलाई से सितंबर तक। फिर आता है फॉल, वो चलता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इसमें होता क्या है कि हर सीज़न में ना क्या कहते हैं नए-नए एनिमे आते हैं जो क्या कहते हैं वीकली आते हैं, मतलब हर हफ्ते एक एक एपिसोड आता है और ये होते हैं ज़्यादातर 12 या 13 एपिसोड के। लेकिन कुछ-कुछ जो एनिमे होते हैं वो क्या कहते हैं ऐसा हो सकता है कि 2-2 सीज़न, जैसे मान लो एक एनिमे शुरू हुआ विंटर सीज़न में, वो पूरा स्प्रिंग सीज़न में चला। तो काफ़ी बार क्या होता है कि उसमें 24 एपिसोड होते हैं, 25 एपिसोड होते हैं। तो ये भी काफ़ी बार ऐसा हो सकता है या फिर कुछ-कुछ एनिमे तो पूरे-पूरे क्या कहते हैं 3 सीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी रेयर होते हैं। मेनली क्या कहते हैं 12 या 24 या इसके आस-पास ही होते हैं ज़्यादातर जो सीज़नल एनिमे होते हैं। तो भाई यही बात करेंगे कि क्या कहते हैं आपको ओल्ड एनिमे देखना चाहिए या फिर सीज़नल एनिमे देखने चाहिए जो वीकली आ रहे हैं। क्योंकि देखो दोनों में ना कहते हैं काफ़ी अच्छी बातें हैं और काफ़ी बुरी बातें हैं, और लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको क्या पसंद है या आपको अपने एनिमे में एक्सपीरियंस में कैसी चीज़ें चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको डिस्कशन करना पसंद है तो आपको सीज़नल एनिमे के पास चलना चाहिए, क्योंकि सीज़नल एनिमे जो होता है उसमें क्या कहते हैं जब हर हर हफ्ते नया एपिसोड आता है तो लोगों में हाइप बनती है, लोगों में क्यूरियोसिटी बनती है और ज़्यादातर लोग एक ही पेज पर होते हैं। तो लोगों में बातें होती है, जैसे मान लो आप और आपका दोस्त एक साथ कोई एनिमे देख रहे हैं वीकली, तो हर हफ्ते आपके पास कोई बात होगी करने को कि अच्छा अब क्या होगा, या फिर आप ऑनलाइन लोगों से बात करते हो तो आपको उनसे बात कर सकते हो। जबकि जो ओल्ड एनिमे होता है वो एक ना काफ़ी बार ना ये होता है कि जो एक तो हो गया ओल्ड एनिमे, तो उसको सारा आ रखा है, तो उसपे इतना डिस्कशन होता नहीं है। जैसे कुछ-कुछ एनिमे जैसे नारुतो है, वो अभी तक फ़ेमस है, या और काफ़ी सारे ओल्ड एनिमे हैं जो फ़ेमस है, उन पे आज तक बात होती है। लेकिन काफ़ी सारे जो ओल्ड एनिमे हैं, उन पे कोई बात नहीं होती, बल्कि एक वीडियो भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा होता है कि उसकी जो लास्ट मेड वीडियो है उस एनिमे के बारे में, वो 10 साल पहले आई थी। आप उस पे क्या डिस्कशन कर लोगे? उसके रेडिट कम्युनिटी में चले जाओ, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि क्या कहते हैं जो वीकली एनिमे होगा, उसमें हमेशा आपको जो नीश से बिल्कुल छोटे से छोटा एनिमे होगा ना, उसका भी डिस्कशन मिल जाएगा, उसको भी आप अपने ऐसे लोग मिल जाएँगे बात करने वाले। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और भई मैं बता रहा हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइम था जब मैं ड्रैगन बॉल आ रहा था। क्या कहते हैं जब ड्रैगन बॉल के नए एपिसोड आते थे भाई पूरी दुनिया रुक जाती थी। ऐसा होता था कि भाई क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। और भाई अटैक ऑन टाइटन का तो भाई लोगों ने पूरी-पूरी थ्योरीज़ बना रखी थी, वीडियोज़ बना रखी थी। लोग एक-एक एपिसोड को एनालाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा क्या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वीकली अगर डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे हिसाब से आपको सीरियल एनिमे देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसमें ज़्यादातर बातें करने को मिलेगी। क्योंकि अगर मान लो ओल्ड एनिमे होगा तो वो तो पहले से आ रखा है। देख मतलब चलो मान लो एक बार को ओल्ड एनिमे में क्या कहते हैं आप कह दोगे कि अच्छा ओल्ड एनिमे था उसमें 2 सीज़न आ रखे थे, तो आप स्पेकुलेट कर लोगे। अरे कुछ-कुछ तो फिनिश एनिमे होते हैं, उसमें कहाँ स्पेकुलेट कर लोगे आप? बहुत कम स्पेकुलेशन हो पाएगी उसमें आपकी, उसका डिस्कशन इतना अच्छा होगा नहीं। आपके दोस्तों का मान लो आपने और आपके दोस्त ने ओल्ड एनिमे देखा हुआ है एक, उसपे आप भी अगर आपने पूरा फिनिश्ड एनिमे आप डिस्कशन क्या कर लोगे? थोड़ी बहुत कर लोगे कि हाँ, ये अच्छा था, वो अच्छा था, सारी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, सारा सब कुछ हो रखा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सीज़न एनिमे ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको वीकली डिस्कशन करना है। अगला बड़ा मेजर पॉइंट है कि स्पॉइलर। भाई देखो ये पॉइंट ना ज़्यादातर हमेशा लोग यही कहते थे कि जो ओल्ड एनिमे होते हैं उसमें आप आसानी से स्पॉइल हो जाओगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो आपके आस-पास जो लोग होंगे उन्होंने वो एनिमे देखा होगा। और क्या कहते हैं जो सीज़नल एनिमे है, वो क्या कहते हैं कि अभी लोग देख रहे हैं तो उसकी स्पॉइलर आपको मिलेगी नहीं, और आप क्या कहते हैं साथ-साथ देख लोगे तो आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा। लेकिन ये ना थोड़ा-सा ना झूठ हो चुका है आजकल। क्योंकि पहले के टाइम में ना लोग ना मांगा या सोर्स मटेरियल नहीं पढ़ते थे। अब दिक्कत क्या हो गई है कि जब से मांगा पॉपुलर हुई है तो ज़्यादातर लोगों ने सोर्स मटेरियल पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो सीज़नल एनिमे है वो काफ़ी बार ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है ओल्ड एनिमे से, क्योंकि कम से कम ओल्ड एनिमे पे इतनी बात नहीं हो रही, इतनी मतलब डिस्कशन का गलती से मान लो आपको कोई स्पॉइल कर देगा। यहाँ तो मान लो जुजुत्सु काइसेन के साथ क्या हुआ भाई? जुजुत्सु काइसेन के जेजेके के साथ यही तो हुआ कि उसको इतना तो स्पॉइल कर दिया लोगों ने। मतलब जेजेके इतना तो स्पॉइल हो गया कि जिन लोगों ने जेजेके अभी देखा भी नहीं है, उनको एंडिंग पता है कि मांगा कैसे एंड होगी। उनको ये तक पता है कि जो अभी क्या कहते हैं जेजेके की जो नई मांगा आई है, उसमें क्या हो रहा है। तो भाई मतलब इतना ज़्यादा स्पॉइलर हो गया। अब ये सिर्फ जेजेके की बात नहीं है, और भी काफ़ी सारे एनिमे हैं जो सीज़नल एनिमे हैं, इसके स्पॉइलर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे अटैक ऑन टाइटन जब आ गया था, तो उसकी मांगा थी वो थोड़ी ही आगे थी, मतलब थी तो मतलब काफ़ी आगे, लेकिन इतनी भी आगे नहीं थी क्योंकि वो मंथली आता था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल होता था अटैक ऑन टाइटन भी। तो ये दिक्कत आती ही आती है।
और भाई सबसे बड़ी बात है कि जो ओल्ड एनिमे थे, उनके पास ना बजट था, लेकिन वो बजट ज़्यादा एपिसोड में जाता था। जबकि जो नए एनिमे हैं, उनके पास जो बजट होता है, वो कम एपिसोड में जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्या कहते हैं, एनिमेशन ज़्यादा खर्चा कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। जैसे जैसे चेनसो मैन आया था, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी ना सीज़न 1 की, और मूवी की भी अच्छी थी, लेकिन सीज़न 1 में भाई साहब उन्होंने 12-12 अलग-अलग एंडिंग सॉन्ग निकाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई इतनी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन निकाला, ये करा, और बाकी सारे जो नए-नए एनिमे आ रहे हैं, जो टॉप टियर एनिमे हैं, वो सारे उनमें इतना अच्छा एनिमेशन है, ये है, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है। जबकि काफ़ी सारे पुराने एनिमे हैं, उन उनमें कुछ-कुछ काफ़ी सारे एनिमे की प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी हाई नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादातर ये हुआ कि अगर आपको अब, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि कुछ-कुछ नए एनिमे आ रहे हैं, जैसे आप वन पंच मैन सीज़न 3 आया था, उसकी इतनी गंदी प्रोडक्शन क्वालिटी थी। ब्लू लोक का जो सीज़न 2 आया था, वो बेकार चला गया, काफ़ी सारे और एनिमे थे बेकार चले गए। लेकिन काफ़ी सारे जो नए सीज़नल एनिमे हैं, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी में और पुराने वाले एनिमे में आपको फ़र्क तो दिखेगा। तो अगर आप एक नए एनिमे फ़ैन हो, जिसने अभी तक पुराने एनिमे नहीं देखे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें फ़ील होगी कि यार ये क्या है? लेकिन वो काफ़ी बार ना एक नॉस्टैल्जिया में भी बदल जाता है कि आपको वो आर्ट स्टाइल या जो वो चीज़ें थी जो पुराने टाइम की थी, हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि आपका टेस्ट वैसा है। और भाई एक दिक्कत आपको आएगी, वो है पेसिंग और फिलर की। भाई देखो, आप चाहे मानो ना मानो, ज़्यादातर जो पुराने एनिमे थे, उनमें पेसिंग स्लो थी। ऐसा होता था कि एक-एक क्या कहते हैं आर्क, जो क्या कहते हैं छोटी-सी आर्क बन सकती थी या कोई छोटी-सी चीज़ थी, वो क्या कहते हैं 10-10 एपिसोड खींच रखा है। या वो एक ही चीज़ बार-बार होती रहती है, या एनिमे होता तो 24 मिनट का है, लेकिन उसमें बहुत कम कंटेंट होता है, मान लो 10-15 मिनट का या उससे भी कम होता है, जो एक्चुअल नया कंटेंट होता है। तो इसलिए काफ़ी बार अगर आप क्या कहते हैं वीकली एनिमे से आ रहे हो, कि देखो वीकली एनिमे में ना उनके पास टाइम कम होता है। उनको एक सीज़न में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती है। इसलिए वो जो पेसिंग होती है ना, काफ़ी फ़ास्ट पेस होती है काफ़ी सारे एनिमे की, जल्दी-जल्दी चीज़ें हो रही है। और काफ़ी सारे जो फिलर एपिसोड होते थे ना पहले के, कि भई काफ़ी सारे फिलर एपिसोड, वो फिलर एपिसोड इसलिए डालते थे क्योंकि उनको क्या कहते हैं माँगा से थोड़ा दूर रहना होता था। कि ऐसा तो है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि माँगा और एनिमे दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। तो अगर माँगा वैसे कैच अप कर लिया है, तो फिर तो आगे तो स्टोरी अभी बनी नहीं है। वो कहाँ से कॉपी, मतलब कहाँ से कर लेके आएगी? इसलिए वो काफ़ी सारे फिलर एपिसोड डाल देते थे, ताकि उसके और क्या कहते हैं माँगा के बीच में थोड़ा डिफरेंस रहे, थोड़ा क्या कहते हैं डिस्टेंस रहे। लेकिन क्या कहते हैं, ये बात लोग कहेंगे कि अच्छा फिर तो वीकली एनिमे अच्छा है, उसमें कोई पेसिंग भी अच्छी है, फिलर भी अच्छा है। लेकिन काफ़ी बार ना जो पेसिंग और फिलर होते हैं ना, ये काफ़ी बार अच्छे भी क्या कहते हैं आ सकते हैं, क्योंकि देखो इनमें ये होता है, जैसे मान लो जो फिलर है, काफ़ी सारे ऐसे फिलर एपिसोड्स हैं जो बहुत पॉपुलर है। जैसे ड्रैगन बॉल के काफ़ी सारे फिलर एपिसोड्स हैं, वो लोगों को बहुत पसंद है। जैसे वो जो क्या कहते हैं, जिसमें पिccolo और क्या कहते हैं गोकू गाड़ी में ड्राइव करने जाते हैं अपना लाइसेंस लेने, वो एपिसोड बहुत फेमस है, वो फिलर एपिसोड है। ऐसी काफ़ी बार जो फ़ास्ट पेसिंग होती है, कभी-कभी आपको ये कहते हैं वो फ़ास्ट पेसिंग बेकार भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बार जो एनिमे होता है वो बहुत फ़ास्ट चल रहा है। इससे आप चीज़ें अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते और आपको उतना मज़ा नहीं आता। जबकि ये कहते हैं काफ़ी बार जैसे ड्रैगन बॉल है, वो तो लेजेंडरी है, कि जब आप उसको धीरे-धीरे, वो एक ना अलग तरीके का आपको मज़ा दिलाता है, जो आपको कहते हैं आजकल के नए-नए एनिमे इतना नहीं दिला पाएँगे। और भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई ओल्ड एनिमे देख रहे हो, ठीक है, देखो काफ़ी सारे ओल्ड एनिमे वो बेकार थे। लेकिन अगर आप कोई एनिमे कोई देख रहे हो स्पेसिफिकली ओल्ड एनिमे, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप इसलिए देख रहे हो, आपको किसी ने रिकमेंड किया होगा। तो उसकी वो एक एश्योरिटी है। आपको पता है कि अच्छा ये पूरा एनिमे जितना भी मैं देखूँगा, ये कम से कम क्या कहते हैं अच्छा तो होगा, ये डिसेंट तो होगा, कि मुझे मज़ा तो क्या कहते हैं आए ना आए, लेकिन मैं देख तो लूँगा कम से कम। लेकिन जो नए एनिमे हैं, जो वीकली एनिमे हैं, अगर आपको शायद से थोड़ी गारंटी है भी कि लोगों ने कहा है कि इसकी माँगा अच्छी थी, अच्छी थी, ज़रूरी नहीं है ये एनिमे भी अच्छा हो। काफ़ी बार क्या होता है कि एनिमे के जैसे 3 1-2 एपिसोड अच्छे, जैसे उज़ुमाकी एक क्या कहते हैं एनिमे था। और जिंजी ईतो क्या कहते हैं एक बड़े अच्छे सेंसे हैं, जो बड़े अच्छे माँगा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाई है। वो इतनी अच्छी कहानी है, तो पहला एपिसोड उसका आया, पूरी भाई पूरा एनिमे की इंडस्ट्री हिल गई, कि भाई ये कितना बढ़िया एपिसोड निकाल दिया। अगले 3 एपिसोड में क्वालिटी इतनी गिर गई, इतनी गिर गई, इतनी गिर गई, अनवॉचेबल हो गया वो। लास्ट एपिसोड तक आते-आते। लोग कह रहे हैं कि यार ये पहला अच्छा एपिसोड इतना अच्छा बनाया, उसके बाद हमने क्या बेकार कर दिया। तो काफ़ी बार दिक्कत ये होती है कि एनिमे कभी भी वीकली एनिमे होता है, वो स्टार्टिंग के थोड़े अच्छे एपिसोड आ गए, अब बाद में आपको पता नहीं ना कि कहानी कहाँ जाने वाली है, कि आपको मज़ा आएगा, नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं स्टूडियो ने क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी गिरा देगा और अब आपको बेकार हो गया। और आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे डिसाइडिंग पॉइंट है, कि आपको कहते हैं ओल्ड एनिमे देखना चाहिए या सीज़न एनिमे देखना चाहिए, वो है वेट टाइम। भाई मानो ना मानो, सबसे बड़ी दिक्कत बात यही है। काफ़ी लोगों को पसंद होता है कि वो खुद डिसाइड करें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो लोग वर्किंग लोग हैं या कोई और बंदे हैं, उनको ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, एक दिन आए हैं, आज उनके पास टाइम है, तो आज वो पूरा दिन एनिमे देखना चाहते हैं। या वो क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि उन्हें 2-3 एपिसोड इकट्ठे देखने हैं, कि अभी उनके पास टाइम है, फिर पता नहीं कब आएगा टाइम।
लेकिन जो सीज़न एनिमे होते हैं, वो तो 1 हफ्ते में आपको 1 एपिसोड ही आएगा, तो आप उसमें कैसे कर लोगे? तो इसलिए क्या कहते हैं, दिक्कत ये आती है कि लोगों को ना टॉर्चर हो जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे जो एनिमे होते हैं, जो सीज़नल एनिमे होते हैं, उनमें क्लिफ़ हैंगर्स होते ही होते हैं। क्योंकि अगर कोई वो ओल्ड एनिमे होता तो आप फट से नया एपिसोड ऑन कर देते। लेकिन अब आप 1 हफ्ते तक बैठे हुए हो, तो इसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। लेकिन ये क्या कहते हैं, एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लाइक क्या कहते हैं आप कहाँ पे हो। क्योंकि सीज़न एनिमे जो है, अगर आप उसपे क्या कहते हैं, अगर आप सही में क्या कहते हैं 1 हफ्ता वेट करोगे, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि उस एपिसोड में क्या हुआ, लोगों से डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, कम्युनिटी से डिस्कस कर सकते हो। जो लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप उसे बिंज वॉच कर रहे हो, जैसे ओल्ड एपिसोड को बिंज वॉच कर रहे हो, तो आपने बस वो एपिसोड देखा, आपने उसके बारे में सोचा नहीं। आपने कोई थ्योरी नहीं बनाई, आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई डिस्कशन नहीं किया, आपने कहा नहीं, नहीं भाई अगला एपिसोड में क्या होगा? आप सीधा अगला एपिसोड में कर दिया। और जो वेटिंग है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि आप 1 हफ्ता वेट करके देख रहे हो उस एपिसोड को, अगर वो एपिसोड अच्छा निकल गया, भाई मैं बता रहा हूँ, इतना मज़ा आता है ना, दिल से खुशी होती है। और देखो ये तो चलो मैंने कंपैरिज़न कर दिया कि ओल्ड एनिमे और क्या कहते हैं सीज़न एनिमे में से कौन-सा अच्छा है, आप पिक कर सकते हो कि आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे भाई, अगर आप सही में एन्जॉय करना चाहते हो, तो आपको दोनों ही देखने चाहिए। आपको करना क्या चाहिए कि आप थोड़े से क्या कहते हैं सीज़न एनिमे देख लिए। जैसे मान लो 1 या 2 सीज़न एनिमे देख लिए, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और 1-2 क्या कहते हैं, और अगर ऐसा अगर आपको दिक्कत है वेट करने की, तो आप ऐसा एक सीज़न एनिमे ले लो जो आपको देखना था, लेकिन आप उसके क्या कहते हैं सीज़न को वेट कर लो और फिर उसको इकट्ठा देख लो। रादर देन क्या कहते हैं वेट करने की जगह। और आप बीच-बीच में ओल्ड एनिमे देख सकते हो। क्योंकि इससे होगा क्या कि आप स्पेकुलेट भी कर पाओगे, आप जो अच्छी चीज़ें क्या कहते हैं दोनों की अच्छी चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आप दोनों एनिमे देख रहे हो। और अगर आपको मन करेगा और एनिमे देखने का, तो आप ओल्ड एनिमे देख लोगे। अगर आपको क्या कहते हैं डिस्कशन करना है, तो आप वीकली एनिमे देख रहे हो, तो आप उसकी वजह से डिस्कशन भी कर सकते हो। इससे आप दोनों कम्युनिटी में घुस सकते हो और आपको मज़ा भी आएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको दोनों ही देखने चाहिए। बस ऐसा ना हो कि एक आप ज़्यादा देख रहे हो या एक आप कम देख रहे हो।